हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी माता पिता के, सृष्टि के सभी माता पिता के, आप सभी के माता पिता के, बाकी सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और साईं टेमुराम के किए हुए करुणा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। और श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की कृपा से हम जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 10वां सिकंद और 38वां अध्याय, अध्याय 38वां, अक्रूर जी की व्रज यात्रा और नंद जी को समझाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अक्रूर जी उस रात मथुरा में बिताकर प्रातः काल होने पर रथ जुतवा कर व्रज की ओर चल दिए। मार्ग में अक्रूर जी ने सोचा, अवश्य ही आज मेरे साथ अशुभ नष्ट हो गए हैं और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आज मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। देखो, भगत को कहीं भी पता चल जाता है कि ये भगवान है। और वहां पे कंस वहीं पे है, लेकिन कंस को अभी तक पता नहीं चला ये भगवान है। या दूसरे शब्द में कहो तो उसको भी पता है ये भगवान है, लेकिन वो मानता नहीं है। और इसके लिए श्री कृष्ण को मरवाने के लिए ये सब भेज रहा है। अगर मुझे पूछो न, कंस की क्या बात अच्छी है, अक्रूर को भेज रहा है कृष्ण को लाने के लिए, बाकी सबको मारने के लिए भेज रहा है। और इसको बुलाने के लिए किसको भेज रहा है? अक्रूर को। और मैंने कहा आपको, यहां शायद कंस के अगल बगल में जो मंत्रिमंडल होंगे ना, उनको पता होगा कि भगवान को कैसे लाया जा सकता है। मारा नहीं जा सकता, ये मंत्रियों को पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि भगवान को कैसे लाना है। उसने सजेशन अक्रूर का दिया हुआ है। और अक्रूर यानी जो क्रूर नहीं है। और कल मैंने आपको कहा क्रूर, कल या परसों मैंने आपको कहा क्रूर यानी आपको परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, उसके ऊपर भी दया करो भाई। मनुष्य जन्म आपको मिला हुआ है। हमारे तो पंजाबी भाई लोग कहते हैं करो कृपा, यानी वाहेगुरु बोलो। कई बार बोलते हैं अपने पर कृपा करो कि वाहेगुरु बोलो। अब वाहेगुरु बोलने से अपने ऊपर कृपा कैसे करनी है? लेकिन करनी है, सही बात, क्योंकि आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, यानी आप अपने ऊपर दया कर रहे हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। लेकिन दया कहां से शुरू होती है? मेरा जीवन परमात्मा तरफ चले, ये सबसे अपने ऊपर दया है। दूसरे का दुख दूर हो, ये है दया। मेरा जीवन परमात्मा तरफ चले, दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये तो होता रहेगा। हर जन्म में आएंगे, हर जन्म में मरेंगे, दुख भी आएगा, सुख भी जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का नाम जो आपने लिया, बस यही कमाई है। अगर नहीं लिया तो यही नुकसान है, और लिया तो यही कमाई है। कमाना है राम नाम, या फिर कंसों के हिसाब से कहो तो छोड़ना है राम नाम। हम क्या कर रहे हैं? मैं काफी बार फिर दोहरा दूं, क्योंकि ये मेरे प्रिय शब्दों में से कम मुझे कल 3 से 4 आदमियों ने बोले भाई साहब ये दिल को टच कर जाती है।
आज भी कहीं गरुड़ पुराण में रखा सुबह में, तो वहां पे भी ये चीज कही, आत्मनिरीक्षण, चेक करो मैं कैसा हूं। 40-60 बरस ऐसे तो नहीं चला गया ना। किसी ने आपको लिख के नहीं दिया है कि कितने बरस जिंदा रहोगे। 60 बरस मेरा पूरा होने को आया, मुझे पता थोड़ी है मैं यहाँ से जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा। थोड़ी कड़वी बात आपको लगेगी, कड़वी लगे तो माफ करना, और समझ में आ जाए तो जीवन में संभल जाना। कभी बैठ के सोचा, भगवान न करे इधर के इधर अभी हम मर जाएं, तो ऐसा कुछ काम किया है कि या तो ज्योत परमात्मा से जुड़ जाए या तो वापस मनुष्य जन्म मिले। अगर लग रहा है नहीं किया है तो फिर तो हमारे गुजराती में कहावत है, खाटले मोटी खो। आए थे मनुष्य जन्म लेके और जाएंगे जानवर बनने के लिए। रोज बैठ के कम से कम 15 मिनट आपकी जो भी तपस्या आप करते रहो, आपका जो भी गुरुओं ने नाम दिया है नाम स्मरण करते रहो, लेकिन उसके साथ ये जोड़ दो, मैं कर क्या रहा हूं, मेरे जीवन में शांति है कि नहीं, मेरे जीवन में आनंद है कि नहीं, मेरे जीवन में आज का आज अगर मैं मर जाऊं। साईयों ने कहा है ना कि आज का ये जो आपने मौत अपना याद कर लेता है, बुलाओ ना कभी आया है अभी। ये मौत क्या बता रही है, यानी कभी न कभी, यानी आज का अभी भी मैं मर सकता हूं। शादी हो रही है उसके अंदर भी सोच लो, हो सकता है मैं मर जाऊं। शादी हो ना हो इससे पहले मर जाऊं, 3 फेरे लेके चौथे से पहले मैं ऊपर चला जाऊं। पक्का थोड़ी है भाई साहब, कुछ पक्का नहीं है। एक मौत पक्की है, शरीर के हिसाब से मौत पक्की है, और आत्मा से हिसाब से, अंदर के हिसाब से परमात्मा सच्चा है। ये जिस दिन समझ में आ जाए ना, सब कुछ मिल जाए। मौत पक्की है ना भाई। ऐसा कोई मिला है क्या 400-500 बरस तक जिंदा रहा हो? कभी सुना है क्या? कोई नहीं है। चिरंजीव है तो वो तो कुछ अलग ही दुनिया के है ना बाबा। हमारे हनुमान जी महाराज चिरंजीव है। हाँ, 9 कहीं 7 कहा गया, कहीं 8 कहा गया, कहीं 9 कहा गया। हाँ, लेकिन वो उसमें हम नहीं जाएं, क्योंकि वो कोई, हाँ, हमारे हिसाब से जो नहीं दिखता है उसकी भक्ति करो तो कभी ना कभी अश्वत्थामा। कई लोग बोलते हैं कि कितनों ने देखा हुआ, लेकिन आज भी उसमें से रकत रही, यहाँ से वो घाव बना हुआ है और यहाँ से वो पूरा टपक रहा है, आज भी टपक रहा है। अभी कितने वर्षों हो गए, कुछ कर्म गलत था। ये इन लोगों से ये सीखना, कृष्ण के सामने, भगवान कृष्ण के सामने रहते थे और गलती कर दी, आज तक भोग रहे हैं। हमने कितनी गलतियां की है भाई साहब, हमने कितनी गलतियां की है, अपना तो कभी हिसाब लगाया ही नहीं है। भीष्म पितामह के कहा जाता है कि 100 जन्म पीछे जाके देख लिया, मैंने कुछ गलती नहीं की है। भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह, हाँ हाँ, लेकिन 100 जन्म पहले किया था, वो उसको कर्म छोड़ता नहीं है। हमने तो कितनी चींटियां मारी होगी भाई। अच्छा, इस जन्म में, आज की तारीख में, आधे घंटे पहले कितनी चींटियां आप मार के गए, आपको हिसाब है क्या? खाना खाते समय कितनों को मार दिया चींटियों को, पता है क्या भाई? लेकिन फिर भी इंसान का अभिमान जाता नहीं। इतने ये जितने भी है ना, इनका कभी बैठ के ऐसे सोचना, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का लड़का है, गुरु का लड़का है, गुरु का लड़का इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन गलत करता है तो भगवान उसको भी नहीं छोड़ता। ये समझना है इसमें से, उसमें से ये नहीं कि इतने बड़े ने इतनी गलती कर दी। इतने बड़े गलती करने वाले थे, लेकिन फिर भी भगवान ने बख्शा नहीं, एक भी गुनाह बख्शा नहीं। जिसकी सजा है उसकी सजा दी जाएगी। अगर ये इंसान समझ में आ जाए ना, ऐसे समझ लो कि भाई राष्ट्रपति बन के कोई गलती कर रहा है, अगर गुरु ग्रंथ साहब में आता है अगे जात नहीं चल रही, अगे कोई जाति नहीं चलती, अगे ऐसा देखने वाला नहीं भाई साहब आता पाप माफ करे, मुखे तो मुझे तो उल्टे लगता है भाई साहब 2 डंडा ज्यादा मारो, ये भाई साहब है जानकार आदमी है, जानकार आदमी गलती कर रहा है। अब घर में भी देखो ना, कभी कभार क्या होता है भाई, बड़ा आदमी गलती करे
तो कई बार थोड़ा क्षम्य भी कर लेते हैं, और फिर दूसरा कई बार बोल देते कि तू तो बड़ा है ना, तुझे तो समझना चाहिए, वो छोटा तो गलती करेगा, तूने क्यों गलती कर दी। इस तरह मुझे लगता है आगे भी जात चलती है, ज्यादा जूता मारने के लिए आगे जात चलती है। क्योंकि हमारे साहब हमारे पास में एक है, वो बोले असा तो संत आयूं, असा तो यही छुट्टी वेंदासीं। मुंहिंजे बाबा उते कुछ न छॾाईंदो है, उते ॿ डंडा वधीक लॻंदासीं, छो त संतनि जी लिस्ट में आहे। एक प्रधानमंत्री गलती करे, एक गली का शोरा कोई गलती करे, दोनों में फर्क है कि नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। आपकी कौन सी पोस्ट है, आप कौन से पद पे हो, वो देखा जाता है। और जितनी बड़ी पोस्ट उतनी छोटी सी भी गलती क्यों ना हो, उसकी सजा बड़ी दी जाती है, सजा बड़ी हो जाती है। पोस्ट के हिसाब से सजा होती है, बाकी छुड़ाने के हिसाब से पोस्ट नहीं देखी जाती। भाई राजा है, इसने 2 गलतियां कर दी, माफ कर दो, नहीं होता है भाई साहब, वहां पे सजा दी जाती है। तो मैंने कहा आपको अक्रूर जो है, यानी जो क्रूर नहीं है, वो परमात्मा को ला सकता है, और अक्रूर ही लाया ना भाई। मार्ग में अक्रूर जी ने सोचा अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज से मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा, जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं। वे श्री कृष्ण आज मेरे सामने होंगे। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। कंस ने आज मुझ पर बड़ी कृपा की है। कंस की कृपा लग रही है कब? क्योंकि भगवान को भेजने के लिए बुला रहा है। कितनी बड़ी कृपा लग रही है, कंस की कृपा लग रही है। जब परमात्मा तरफ चलो ना, समझो ना, दुष्टों ने आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा कर दी। मेरे पिताजी थे, आप उनके पास आके बोलो भैया मेरा बेटा नालायक हो गया, बोले कणा खड़ी कणा कयो, हलिया भक्ति में जुड़ी हो, तुम भी भक्ति में, मां भी भक्ति में, छोड़ दो इस दुनिया। मेरा बेटा बोले तेरा बेटा नालायक हो गया ना, मैं भी अकेला बैठा हूँ, आजा मैं तुझे कुछ सुनाता हूँ, तू मुझे कुछ सुना। तुंहिंजो पुट भी नालायक, असांजा पुट त वॾा थी विया आहिनि, जीअं आहिनि पंहिंजे असां वॾनि जा पहाका अथव, पुट ॼणासीं घणा, उहे वञी जॉइंट सां वणिया, असां उहे ई 2 ॼणा। बुढ़ापे में अगर आज्ञाकारी लड़का है ना, 99% आप पूजा पाठ कर नहीं पाओगे। नालायक लड़का होगा ना, मन उस बुराई में क्या बुराई जिसमें तेरी याद आ जाए, उस दुख में क्या बुराई जिसमें तू मिल जाए। अगर ध्रुव जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं उस अर्थ में लेना, गलत अर्थ मत लेना। अगर ध्रुव को चोट खाई न होती तो भगवान का भगत इतना बड़ा थोड़ी बनता, बराबर के नहीं। दुख ने चोट दी ना, और कई लोगों ने दुख में परमात्मा को पा लिया। उस दुख में क्या बुराई जिसमें तू मिल जाए, लेकिन हम ये समझते नहीं है। हमारे संतों महात्माओं ने कहा है कि जब आपको लगे ना सब दुनिया के दरवाजे बंद हो गए हैं, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, बोले आंख खोल के देखना, कहीं ना कहीं कृष्ण का दरवाजा खुला होगा, भगवान तेरी राह देख रहा होगा। लेकिन हम क्या रोते रहते हैं, ये दुख में रोआ, वो दुख में रोआ। जब आपको लगे ना अति दुख है, समझ लेना परमात्मा एकदम करीब है। आंख नहीं मिल रही है, आंख आप नहीं उठा के देख रहे हो, अपने दुखों में इतने रो रहे हो कि परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा। जब भी आपको लगे कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शंकर, गुरुओं का रास्ता, बोले बाबे भंडारी का रास्ता। जब आपको लगे सब रास्ता बंद है, और आपने सुना है ना हारे को हरीना, व्हाट इज हारे को हरीना, यानी दुख में इंसान इतना गिर जाता है, उसको लगता है कोई उठाने वाला नहीं है। जब कोई साथ नहीं आएगा तब वो आएगा। जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो उस परमात्मा को समझने के लिए ये समझना चाहिए, ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। कंस ने आज मुझ पर बड़ी कृपा की, जो उसने मुझे
व्रज जाने के लिए कह दिया। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ बलराम जी और श्री कृष्ण के चरणों में नमन करके मैं तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने पर उसके पास जा रहा हूं, कहीं वे मुझे शत्रु तो नहीं समझ लेंगे। नहीं नहीं, वे ऐसा क्यों समझेंगे? वे तो निर्विकार हैं, समदर्शी हैं, अच्युत हैं, विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। मैं विनती भाव से उनके चरणों में नमन करके एक और खड़ा हो जाऊंगा। निश्चय ही वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। मैं तो उनके कुटुंब का हूं और उनका सदा से हितैषी हूं। उनके सिवाय मेरा आराध्य देव और कौन है? ऐसे में वे क्या मुझे अपने हृदय से नहीं लगा लेंगे? आहा, उस समय मेरी यह नश्वर काया तो पवित्र होगी ही, यह दूसरों को भी पवित्र करने वाली हो जाएगी। उनका आलिंगन करते ही मेरे सारे सांसारिक कर्म बंधन नष्ट उनका आलिंगन करते ही मेरे सारे सांसारिक कर्म बंधन कट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे क्या मुझे चाचा अक्रूर कहकर नहीं पुकारेंगे? जरूर पुकारेंगे। और एक बात याद रखना, आप बाहर से परमात्मा को क्या बोल रहे हो, परमात्मा कभी नहीं सुनता। शायद सुनता है, शायद नहीं सुनता, लेकिन अंदर की जो पुकार होती है ना, वो परमात्मा कभी छोड़ता नहीं है। और उसके अंदर भी आंसू मिल जाए, आंसू परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी है, या आज की तारीख में कहूँ तो लिफ्ट है। लेकिन वो लिफ्ट परमात्मा तरफ की जाने वाली होनी चाहिए। परिवार में से रोने वाले आंसू नहीं होने चाहिए। रोता जा इंसान है, वो गाना नहीं है, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक इधर गिरा। संसार का रोना नहीं, संसार में जो दुख है उसका रोना नहीं, परमात्मा की मेहर का, परमात्मा ने जो मनुष्य जन्म दिया, परमात्मा ने जो कृपाएं की, परमात्मा ने जो दुख नहीं दिए, वो आशा परमात्मा ने जो दुख दिए खुद से मिलाने के लिए, ये सब बातें समझना। ये जो समझ जाता है उसकी बात निराली है। और वो जो आंसू परमात्मा के लिए, बीच में मैंने आपको कहा था भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आशुतोष यानी आप जो आंसू शंकर भगवान के लिए या किसी भी भगवान के लिए, फिर भगवान कृष्ण क्यों न हो, भगवान राम क्यों न हो, शंकर बाबा भोलेनाथ क्यों न हो, उसके प्रेम के लिए आंसू जो आप बहाओगे और वो जमीन सोख लेगी, इससे पहले जो दर्शन दे दे उसको कहा गया आशुतोष। पर कहाँ हमारे आंसू होते हैं? परमात्मा के नहीं मिलने के कोई आंसू होते हैं क्या? और जिसके पास ये आंसू होते हैं ना, परमात्मा उसके घर पे जाके दर्शन दे के आता है, उसको मंदिर में आने की जरूरत ही नहीं होती है। और ऐसा आदमी के पास परमात्मा जाता है। वो कहते हैं ना, माँ बाप का सेवा कर रहा था बेटा, आगे भगवान खड़ा हो गया, बोले बेटे आ जा मैं दर्शन दूं। बोले बाबा रुक जाओ, अभी पिताजी के चरण दबा रहा हूँ। और कहते हैं भगवान विट्ठलनाथ खड़े हो गए, नाम हो गया विट्ठलनाथ। जब हम अपनी जवाबदारी पूरी करते हैं ना और परमात्मा तरफ चलते हैं, तो परमात्मा भी देखता है ये बंदे को दर्शन मुझे देना है, ये आएगा नहीं, मैं इसके पास आऊँगा। ये थोड़ी बातें अगर इंसान समझ जाए ना, कहीं परमात्मा दूर नहीं है। मैंने बचपन में, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे दादाजी बैठे हैं स्वामी रामसुखदास जी के महाराज के करीब मैंने काफ़ी उनका अध्ययन किया। उसमें तब साधक संजीवनी तब नहीं थी, तब उनके यानी मेरे पास नहीं आई थी, बाकी उनके छोटे छोटे किताब होते थे। अरे क्या किताबों की कीमत, 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया तो बहुत हो गया। मेरे पास जो पुराने गीता प्रेस के किताब पड़े हुए हैं, 5-10 रुपए में आपको स्वामी रामसुखदास जी का जो ज्ञान मिलेगा ना, हजारों रुपए में क्या करोड़ों रुपए में नहीं मिलेगा। और उनसे मैंने सुना था, बोले यहाँ छोड़ो और यहाँ पाओ। संत क्या कहते हैं, इस साथ छोड़ो इस साथ पालो। बाबा जी ने कहा नहीं बेटे, यहाँ छोड़ो यहीं पालो। यहाँ क्या पाओगे, यहीं पालो, उधर क्या जाओगे। क्या बाबा जियों की कृपा है भाई साहब।
इस बड़े बड़े संतों ने न चाबियां दे दी है। ये प्रेम प्रकाश ग्रंथ जितने भी अंग है ना, उतनी चाबियां है। चाबियां खोल ले, गुरु से मिल लो, परमात्मा से मिल लो। इतने रास्ते परमात्मा, ये पूरा भागवत है ना, एक एक अंग के ऊपर, एक एक पेज पे, आपकी भाषा में बोलूं तो एक एक पेज के ऊपर, एक एक पन्ने के ऊपर परमात्मा के मिलने के रास्ते दिए जा रहे हैं। लेकिन हाय रे इंसान, दौड़ परमात्मा की तरफ नहीं है, दौड़ संसार तरफ है। दौड़ बराबर है, कई संत महात्मा कहते हैं दौड़ बराबर है, लेकिन दिशा गलत है। दिशा गलत है, इसके लिए दशा गलत है। ये समझ रहे हो ना, शब्दों का अर्थ को पकड़ना। नहीं समझ में आया तो गड़बड़ हो जाएगी। दिशा गलत है, इसके लिए दशा गलत है, और दशा गलत है, दिशा गलत है, दशा गलत हो गई है, तो परमात्मा कहां से मिलेगा भाई? सबसे पहले दौड़ सही है। दौड़ जो हम रहे हैं, सबको सुख चाहिए। कल या परसों मैंने आपको कहा था, किसी ने शादी नहीं की सुख पाने के लिए, किसी ने शादी की सुख पाने के लिए, कोई छूटा छेड़ा ले रहा है सुख पाने के लिए, कोई छूटा छोड़ा नहीं ले रहा है सुख पाने के लिए, कोई बाप की हवेली नहीं छोड़ रहा है सुख पाने के लिए, कोई बाप की हवेली छोड़ के जा रहा है सुख पाने के लिए। चेक करना क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के चला जा रहा है, क्यों? सुख पाने के लिए। अच्छा, कोई माँ बाप को आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी सुख चाहिए माँ बाप को छोड़ के। उसको लगता है माँ बाप के साथ सुख नहीं मिलेगा, किसी को लगता है माँ बाप के साथ सुख मिलेगा, किसी को लगता है बीवी के साथ सुख मिलेगा। चाह बराबर है, दिशा गलत है। दिशा सही हो जाए और फिर दौड़ भी सही है। ऐसा नहीं कि नहीं करता है इंसान, करता है, लेकिन जाना है अहमदाबाद, दौड़ रहा है बॉम्बे तरफ। इसके लिए बॉम्बे तरफ दौड़ता है तो कभी आनंद आने वाला नहीं है। और अहमदाबाद में बड़े चलते चले जाओ, कभी ना कभी तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा। और सही में आता है। हम आनंद स्टेशन है हमारा, मस्त आनंद स्टेशन, भले चलते जाओ, कभी ना कभी तो आएगा ना। बुढ़े बुढ़े भी आएगा, मरने से पहले तो आनंद आ जाएगा। लेकिन बॉम्बे तरफ चले तो दाणू वाणू इलाही सब स्टेशन तो बहुत है, नवसारी बिल्ली मोरा, लेकिन आनंद थोड़ी आएगा भाई, आनंद नहीं आएगा। जीवन में आनंद चाहिए ना, तो दिशा बराबर पकड़ लो। दिशा पूछ लो कि गुरुओं के रास्ते, नानक नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार, वाहिगुरु नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार, सतनाम साक्षी नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार। लेकिन जो चढ़े सो, अच्छा सतनाम साक्षी के जहाज में जो चढ़े सो, वाहिगुरु नाम में जो चढ़े सो, बाकी तो नानक दुखिया सब संसार। दो ट्रेनें जाती है संसार, एक संसार की तरफ जिसमें दुख ही दुख है, और एक परमात्मा की तरफ जिसमें सुख ही शांति आनंद, उसमें दुख है ही नहीं, है ही नहीं। और संसार में कभी सुख है ही नहीं। आप सोच लो आपको कौन सी गाड़ी पकड़नी है, एक बार पक्की कर लो कि इसमें जाना। कई संत महात्मा कहते आपको दुखी रहना तो फिर करते रहो ना, फिर क्यों रो रहे हो, फिर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको दुखी होना है तो फिर परमात्मा को छोड़ो। लेकिन आपको अगर आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो आज पकड़ो या कल पकड़ो, जाना तो परमात्मा तरफ ही पकड़े चलेगा। और वो गुरुओं की जो वाहिगुरु नाम जहाज है, वो जहाज में तो चढ़ना ही पड़ेगा, और उसके चढ़ने बिगड़ छुटकारा है नहीं। चाचा अक्रूर कहकर नहीं पुकारेंगे, क्यों नहीं पुकारेंगे? मैं उनके रिश्ते में चाचा ही तो लगता हूं, इस प्रकार मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वे तो कल्प वृक्ष की भांति हैं, जो उन्हें जिस रूप में भजता है वे उसी के अनुरूप फल देते हैं। जिसे भगवान श्री कृष्ण का प्यार नहीं मिला, उसका जीवन तो धिक्कार है। वे तो अपने भक्तों को पूरा पूरा प्रेम करते हैं, भक्तों के ही वश में रहते हैं। वे मुझे अपने घर में ले जाएंगे और मेरा उचित आदर सत्कार करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मुझसे जरूर पूछेंगे कि कंस उनके घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तब मैं क्या कहूंगा उनसे? असत्य तो मैं नहीं कह पाऊंगा, असत्य मुझे कहना भी नहीं है। ये अक्रूर जो क्रूर नहीं है, वो कभी झूठा भी नहीं होगा, ये याद रख लेना। जो दया होगा ना जिसके जीवन में, वो सत्य बोलेगा। एक गुण हमारे जीवन में आ जाए ना, तो कितने अवगुण ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। अच्छा उल्टा भी कर लो, एक अवगुण आ गया
तो साथ में अवगुण जुड़ भी जाते हैं। तो शोले पिक्चर मस्त है, बोले वो दारू पीता है तब जाके वो जुआ खेल लेता है, ऐसा वो अमिताभ का ऐसा कुछ है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक अवगुण होगा ना, अच्छा आप जुआ खेल रहे हो, बार बार हार रहे हो, अब आपने कुछ वो चिटिंगबाजी कर ली तो आप झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अच्छा दारू पीने वाला झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? एक अवगुण होगा, उसके साथ दूसरी सब मिलती जाएंगी और वो डुबाने के लिए, यानी 84 लाख योनियों में लेने के लिए एक अवगुण काफी है, और परमात्मा तरफ तारने के लिए एक गुण काफी है। परमात्मा की एक बूंद जो मिल जाए, आनंद आ जाए। परमात्मा को जो कई लोग संत महात्मा कहते हैं, बोले आधा घंटा 1 घंटा परमात्मा के नाम का कर दो, 23 घंटा बादशाह बैठ के घूमो, लेकिन 1 घंटा परमात्मा के चरणों में बैठो। लेकिन वो 23 घंटे अभिमान से मत चलना, नहीं तो फिर वापस गड़बड़ हो गई। परमात्मा की कृपा की वजह से हम 23 घंटे मजे से घूम सकते हैं। कब? जब 1 घंटा ईमानदारी से आपने परमात्मा तरफ दिया होगा। तो बीच में मैंने आपको कहा था 24 घंटे में से एक पैर 2 घंटे 40 मिनट, वैसे एक पैर कहा गया 3 घंटा, उसको थोड़ा दशांश कर दो आज की तारीख में तो 2 घंटे 40 मिनट। एक पैर 3 मिनट, 3 पैर 3 घंटे का, एक पैर 3 घंटे का, 4 पैर दिए जा, 4 पैर लड़ाते जा, 24 घंटे इस तरह से। फिर होती है घड़ी, फिर होती है घड़ी, वो पूरी लंबी लिस्ट है। घड़ी 24 मिनट की होती है। अच्छा ये 24 मिनट आपको कुछ नहीं देना हो ना परमात्मा तरफ, एक घड़ी दे दो। और मैं थोड़ी मजाक कर लूँ, जिसने एक घड़ी बराबर परमात्मा तरफ दे दिया ना, उसकी घड़ी कभी बिगड़ती नहीं है, उसका कभी समय बिगड़ता नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना समय खराब है, समय किस में से चलता है? घड़ी में से ही तो चलता है। लेकिन घड़ी अगर आपको परमात्मा ने दे दी तो, परमात्मा को दे दी तो वो देखेगा भाई 12 बजे इसका दिन खराब है, वो घड़ी आपने दी है तो परमात्मा सुधारने आ जाएगा। लेकिन घड़ी दी होगी तो, लेकिन ये वाली घड़ी नहीं, 24 मिनट की घड़ी, उसमें से शायद ये घड़ी बनी होगी। सबसे पहले कुछ आया तो 24 मिनट घड़ी, वैसे तो पलक आई, सब आया, लेकिन तब मैं क्या कहूंगा उनसे? असत्य तो मैं नहीं कह पाऊंगा, असत्य मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि वे तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और पृथ्वी का भार हल्का करने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में आकर लीला कर रहे हैं। वे सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं, मेरे साथ वे प्रेम पूर्ण व्यवहार ही करेंगे। परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार से चिंतन करते हुए नंदगांव पहुंच गए। उस समय सूर्यदेव अस्त हो रहे थे। उन्होंने वहां मार्ग में सैकड़ों पद चिन्ह देखे। वे भाव विहल होकर रथ से कूद पड़े और उन चरण चिन्हों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह होने की संभावना जानकर धूली में लौटने लगे और कहने लगे, मेरे कान्हा के चरणों की रज है ये, मेरा जीवन आज सफल हो गया है। परीक्षित कंस का संदेश ले जाने वाले अक्रूर जी के चित्त की जैसी दशा हो रही थी, यह दशा जीवों के द्वारा धारण करने पर ही उनके लिए परम लाभ देने वाली है। यानी जिसके जीवन में ये आ जाए, जो भाव अक्रूर जी के मन में चल रहे थे, वो भाव हमारे मन में आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अहंकार, भय, शोक आदि त्याग कर भगवान की मूर्ति और उनकी लीलाओं का दर्शन और श्रवण करके अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखे। राजन, अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को गायों के दून के स्थान पर देखा। उनके नेत्र शरदकालीन कमल के समान खिले हुए थे। श्री कृष्ण ने पीतांबर और बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा था। दोनों ने अभी किशोर अवस्था में ही प्रवेश किया था। वे दोनों श्याम और गौर रूप से सौंदर्य की खान थे। गज शावकों जैसी उनकी चाल थी, उनकी बाहें लंबी लंबी थी, उनकी मंद मंद मुस्कान और बाकी चितवन मन को हरने वाली थी। वे उदारता की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। जब अक्रूर जी ने उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हो। उन्हें देखते ही अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन्होंने
उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों में प्रेम अश्रु झरने लगे। फिर मैं दोहरा दूं, ये प्रेम अश्रु मैंने काफी बार आपको कहा, छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप भक्ति में ले आओ, एकदम छोटी चीजें। परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ, परमात्मा के नाम का रो लो, परमात्मा मैं इतना बुरा हूं, आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। कभी बैठ के रो के देखो, आप जो जीवन भर रोए होंगे ना, उससे लगेगा बस यही रोना सही है, संसार के लिए क्या रोना, फिर तो वो रोना आपको मजा ही नहीं आएगा। मीरा को समझो जहर मिल जाए फिर भी वो रोती नहीं रही, रोती नहीं, क्योंकि परमात्मा के नाम उसको मिल गया। और जिसको परमात्मा का नाम मिल गया, मैं फिर दोहरा दूं, परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की करुणा में, परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, पैर दिए चलने के लिए, ज्यादा कोई बीमारी नहीं दी। ये परमात्मा की करुणा याद करके कभी 15 मिनट रो लेना, फिर आके कल मुझे बताना क्या हुआ, आपको लगेगा जैसे जीवन धन्य हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन पता नहीं इंसान के पास समय है नहीं। माँ को बेटा रुला सकता है, माँ को जिस दिन भगवान रुला दे मजा आ जाए, लेकिन भगवान हमको रुलाता नहीं है, क्योंकि भगवान की हम समझते नहीं है। मैं काफी बार कहता हूँ, संतों से मैंने सुना, इंसान को पता है 500 रुपए में क्या मिलेगा, 5 लाख से क्या मिलेगा, पागल को पता नहीं है परमात्मा मुझे क्या दे सकता है। और जिस दिन पता चल जाए ना, तो प्रेम में से तो आंसू ऑटोमेटिक आ जाते हैं, प्रेमाश्रु झरने लगे, सारा शरीर पुलकित तो उठा। शरणागत अक्रूर जी ने मनोभावों को जानकर श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़कर अक्रूर जी को धरती से ऊपर उठाया और हृदय से लगा लिया। बड़ी देर तक दोनों इसी प्रकार खड़े रहे। जब बलराम जी पास आए तो उन्होंने भी उन्हें हृदय से लगाया और कुशल क्षेम पूछी। उनका परिचय पाकर दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बड़े आदर के साथ उन्हें घर ले गए। घर में ले जाकर उन्होंने नंद बाबा से उन्हें मिलाया और उनका बड़े आदर के साथ सत्कार किया। उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उन्हें मधु पर्क खाने को दिया और उनके चरणों को दबाकर उनकी थकान दूर की। अब ये भगवान पैर दबा रहे हैं भाई, अब ऐसे भगवान को अगर प्रेम नहीं करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे। थकान दूर की तथा श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन कराया। सत्कार कर चुकने के उपरांत विश्राम के समय नंद बाबा ने उनके पास बैठकर उनसे अपने परिजनों के कुशल समाचार जानने को कहा। अक्रूर जी, आप लोग उस निर्दयी कंस के साथ रहते हुए किस प्रकार अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वह तो पूरा कसाई है। कैसे उसने अपनी बहन के बच्चों को निर्दयता से मार डाला, इसे सारा व्रज जानता है। अब देखो, नंद बाबा को कोई दुख नहीं है। आज कहीं भी देखो कोई दुखी इंसान होगा ना, वो कोई सामने वाला उसका दुख पूछेगा नहीं, अपना सुख बताता रहेगा, वो बेचारा और दुखी हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, नंद बाबा खुश है, उसको कोई दुख नहीं है, लेकिन अक्रूर के दुख में दुखी होकर वो उसका हाल जानते हैं। और अक्रूर जी आगे चल के क्या करेंगे पता है, वो उनका सुख सुनने के लिए लालायत होंगे। बोले बाबा हमारी बात छोड़ो, आप कैसे हो, आप तो मजे में हो ना, आप अपना दुखड़ा कहीं ज्यादातर कहीं भी मत रोया करो और अपना सुखड़ा किसी के भी आगे मत बताया करो। जहां बताने की जगह वहां बताओ। कोई दुखी है, कोई बेचारे की माँ मर गई है, आप बोलते हो मेरे बेटे की शादी है। हाँ, ये होता है, कई लोगों को मैंने देखा। कहां आपको सुख बताना है, थोड़ी अक्ल रखो। अच्छा, कोई बेचारे की शादी हो रही है, वहां जाके बोल रहे हो मेरी माँ मर गई, वो भी गलत है। कब क्या करना है भक्त को पता होना चाहिए। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।